5 बनाने वाले हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द कर्व डिस्प्लेसमेंट s1 in first, b-1 second and s2 in बीटा, सॉरी इसको बीटा बोलते हैं हम, सॉरी बी नहीं है वो, बीटा सेकेंड। अब रेशियो निकालना है s1/s2 और यहाँ पे बीटा जो है वो ये कंडीशन दिया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं। लाइक देखो अभी रेस्ट में बोल रहा है तो स्टार्टिंगली तो रेस्ट में है, 0 पे है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है इसमें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है और हमको बोला है रेशियो पूछ रहा है s1/s2। अब इसको पूछ रहा है तो हम इसको निकालते हैं, ठीक है। देखो अभी देखो एक फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला है कि s = ut प्लस हाफ at²। कब होता है ये, कब फॉलो होता है, जब a कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ लगा सकते हैं ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला पुट कर दो। अब क्या करना है, अभी देखो, अभी देखते जाओ। s ये तो स्टार्टिंग भी रेस्ट में था तो 0 हो गया था, अब 0 कर देना। u की जगह पे हम 0 रखेंगे तो u की जगह 0 रखते हैं, t हो गया तो ये तो 0 में हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। अब हाफ at², अब t² के पे देखो, t² पे हम ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे, क्योंकि t हमेशा सेकंड में होता है। तो अब देखो सेकंड में है तो यही तो वैल्यू रखाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखना है, s = s1 ले रहे हैं हम लोग। पहले क्या ले रहे हैं, s1। चलो s1 से ये स्टार्ट करते हैं। ये तो 0 हो गया, ये कंडीशन तो 0 हो गया, ये टर्म मतलब। अब हाफ और उसके बाद हो जाएगा हमारा a और t के जगह पे हम रखते हैं पहले फर्स्ट वाले का, तो b-1 है, बीटा-1 है, सॉरी, तो बीटा-1 और ये t के जगह पे स्क्वायर था इसलिए हम स्क्वायर लगा दिए, ठीक, क्लियर है। अब देखो s2 में भी सेम ऐसा ही करेंगे, हाफ a और यहाँ पे दिया हुआ है बीटा, सिर्फ बीटा दिया हुआ है, तो बीटा और t के तो t किस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो इसलिए बीटा²। अब इन दोनों को रेशियो करना है तो रेशियो में बस रख देना, और क्या, s1/s2 रख दो। कितना आया था, ये तुम्हारा आया था बीटा/2। जब उसको ये किया था तो बीटा-2 ही हुआ था। अब जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ में आया ना, एक मिनट। हाँ, वैल्यू जब मैं बता दी थी यहाँ तक बता दी थी, ठीक है। मैं फिर से लिख देती हूँ, हाफ बीटा-² s2 = हाफ बीटा²। अब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको बीटा²/2 लिख सकते हैं और इसको भी इसी तरह से बीटा-1²/2 लिख सकते हैं। अब s1/s2 वैल्यू रख दो, बीटा-1² s1 का है /2। अब देखो s2 का जब वैल्यू रखोगे तो क्या करोगे, ये 2 जो है मैं इनटू में कर रही हूँ, ठीक है। ये 2 जब मैं ऊपर ले जाऊँ, क्योंकि ये रेशियो में है इसलिए 2 ऊपर चला जाता है, ठीक है। 2 ऊपर चला गया, अब बीटा² नीचे आ गया, ये दोनों कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, बीटा-1 का स्क्वायर और बटा बीटा²। अब ये आंसर है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। थैंक यू।